एस की फुल फॉर्म होती है स्विच मोड पावर सप्लाई। इट इज़ यूज टू गिव द पावर सप्लाई फॉर मदरबोर्ड एंड मदरबोर्ड्स रिलेटेड पार्ट्स। ये मदरबोर्ड को पावर सप्लाई देता है और जो भी मदरबोर्ड से कंप्यूटर से रिलेटेड पार्ट्स होते हैं उनको भी ये पावर सप्लाई देता है। जैसे कि मदरबोर्ड की सप्लाई आती है इस कनेक्टर से, इस कनेक्टर को हम बोलते हैं EATS, 24 पिन का कनेक्टर होता है। इससे जाती है मदरबोर्ड को पावर सप्लाई। एक ये 4 पिन का मोलेक्स कनेक्टर होता है, इससे पावर सप्लाई जाती है पाटा हार्ड डिस्क को, इससे सप्लाई जाती है साटा हार्ड डिस्क को। सेम ऐसा ही एक और होएगा, सेम वही चीज़ है, हार्ड डिस्क और ये वाला आपका होता है फ्लॉपी के लिए। अब CD-ROM भी लगते हैं, तो CD-ROM अगर पाटा है तो इससे जाएगी और साटा है तो इससे जाएगी। ये 12 वोल्ट का ATX पावर कनेक्टर होता है CPU के लिए। ये स्पेशल CPU की पावर सप्लाई यहाँ से जाती है। अगर आपका SMPS किसी भी कंडीशन में ख़राब हो जाता है तो आपका ये जो मदरबोर्ड है ये चालू नहीं होगा। अब मदरबोर्ड अगर चालू नहीं हो रहा है तो सबसे पहले हम चेक करते हैं SMPS। आपने क्या करना है, सारे कनेक्टर को रिमूव कर लेना है, मदरबोर्ड से रिमूव कर लेना। अगर कोई कंप्यूटर आपके पास डेड कंडीशन में आया है और आपने क्या करना है, इसके अंदर एक वायर होती है ग्रीन और ब्लैक। इस ग्रीन और ब्लैक को आप जो है ना चिमटी से ऐसे शॉर्ट कर दोगे और शॉर्ट करने पर यहाँ पे देखोगे इसका पंखा चल गया कि नहीं। देखो इसका पंखा चल गया, यानी कि SMPS ओके है। लेकिन अभी हम इसको प्रॉपर ओके नहीं बोल सकते हैं, अभी ये ऑन हुआ है। ये जो कनेक्टर्स है इसमें जो अलग अलग कलर की वायर आ रही हैं, इनमें सब में डिफरेंट सप्लाई आती है, तो सारी हमें सप्लाई मिलनी चाहिए। जैसे कि ऑरेंज में आती है 3.3, रेड में आती है 5 वोल्ट, येलो में आती है 12 वोल्ट, पर्पल में आती है +5 वोल्ट SB, ब्लू में -12। ये सारी सप्लाई आपको मिलनी चाहिए, ठीक है। तो हम एक बारी सप्लाई कैसे चेक करते हो आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, SMPS को ऑन कर लेना है। ये हमने इसको ऑन कर लिया, ठीक है। और मल्टीमीटर को आपको लगाना है DC पर। कहाँ? DC पे लगाना है। ये DC पे हमने मीटर को लगा दिया। ये वाली वायर होती है कॉमन की, ब्लैक की। ब्लैक वाली वायर को आप किसी भी ब्लैक में लगा दोगे, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे लगा दिया। देन हम यहाँ से अब चेक करेंगे। अब इसमें पिन नंबर 1 कहाँ से स्टार्ट होगी, ये एक लाइन खींची हुई है, एक लाइन 1 नंबर, 2 लाइन 2 नंबर, 3 लाइन 3 नंबर। ऐसे ही आप 4 5 6 7 8 9 10 11 12 काउंट करोगे, फिर 1 के सामने से 13 आ जाती है। तो पिन नंबर 1 जो होती है इस पर 3.3 सप्लाई आती है। अब मीटर में हम देखेंगे 3.3 आ रही है, 3.4 आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 पॉइंट वो ऊपर नीचे चलेगा। 2 पे भी 3.3 आती है, 3 कॉमन होती है, ग्राउंड होती है, यहाँ 0 0 आएगा। 4 पे 5 वोल्ट आती है, ठीक है। इसी तरह से हम पूरे कनेक्टर को चेक करेंगे। ये हमारी जो 11 नंबर है इस पर 12 वोल्ट आती है, 12 वोल्ट आती है। ब्लू वाली जो है इसमें -12 आती है। अगर सारी सप्लाई आपको मिल रही हैं तो आपका SMPS ओके। इस कंडीशन में आप इसको ओके कर सकते हो, इसको केवल शॉर्ट करके आप ओके नहीं मान सकते हो। तो अभी आपने क्या करना है, अब आपको पावर केबल चेक करनी है। पावर केबल कैसे चेक करते हैं, अब इस पावर केबल को अगर चेक करना है तो मीटर को आपको लगाना पड़ेगा AC में। ये हमने लगा दिया AC में। एक हम लगाएंगे यहाँ पे और हम एक लगाएंगे यहाँ पे। $230 के समथिंग सप्लाई आ रही है, ठीक है। तो इसमें आपको 220 230 सप्लाई मिलनी चाहिए, ठीक है। तो आपकी पावर केबल ओके। देन SMPS अगर आउट नहीं कर रहा, कोई भी सप्लाई नहीं बन रही, तो आपका SMPS ख़राब है। उस कंडीशन में आप SMPS को चेंज करो। कभी कभी क्या होता है, SMPS सिस्टम को ऑन तो करा देता है लेकिन उसमें डिस्प्ले नहीं आती है। तो डिस्प्ले नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है, आप रैम वैम सब चेक करोगे, उस कंडीशन में एक बार आपको SMPS को भी क्रॉस चेक करना है, ठीक है।